वर्ण किसे कहते हैं, आज हम लोग वर्ण परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका फिर से खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिससे अ का हम लोग खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, नहीं आ को नहीं बांट सकते। अब क, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं अ, इधर लिखते हैं हम लोग क। तो अ को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, यानी खंड इसका टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क को कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए क किससे बना है, क हलंत प्लस अ से, ठीक है। क किससे बना है, क हलंत प्लस अ से। अब क का उच्चारण कीजिए, क में किसका स्वर आ रहा है, अ, पर अ जो यहाँ पे है, अ में किसका स्वर आता है, खुद का स्वर आ रहा है अ का, मतलब ये क जो है वो क्या हो गया, अक्षर हो गया, ठीक है। और ये क हलंत क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वर्ण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क हलंत का अब हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते, तो इसीलिए याद रखिएगा अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, जितने भी स्वर हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, वर्ण। और क हलंत, च हलंत, प हलंत, द हलंत, ह हलंत, जितने भी हलंत हो लगे हुए, जितने भी जिसके हम फिर से खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, वो सारे क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद। कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ में किसी अन्य वर्ण की सहायता ले रहे हैं हम लोग, नहीं ले रहे। आ खुद का अपना स्वर है, वर्ण है। हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या है, स्वर वर्ण है। क्यों, क्योंकि ये अपने खुद के स्वर से, मतलब खुद की ध्वनि से, खुद की आवाज से, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप स्वर वर्णों की नोट में देख लीजिए, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों समझ गए, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का हो गया, ठीक है। तो आते हैं हम लोग मूल स्वर, ठीक है। मूल स्वर अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ, ये सब क्या हो गए, सारे मूल स्वर हो गए, ठीक है। माफ कीजिएगा, सॉरी। संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त मतलब क्या होता है, मूल स्वर तो जान लिए हम लोग, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ। संयुक्त स्वर क्या होता है कि, मतलब संयुक्त मतलब जोड़ होता है, मिलन, संयुक्त जोड़, ठीक है। तो ऐ जो बना है वो किससे बना है, अ प्लस ए से। पढ़िए आप लोग, अ प्लस ए ऐ, ठीक है। उसी तरह औ, तो अ प्लस ओ से औ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि संयुक्त स्वर क्या है, तो संयुक्त स्वर ऐ और ओ है। क्यों, क्योंकि ये दो अ प्लस ए से बना है, और संयुक्त मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर के दो भेद हैं। मूल स्वर के कितने भेद हैं, तो मूल स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आते हैं हम लोग। ह्रस्व स्वर क्या है, अ हर्षई हर्षऊ री के उच्चारण में कम समय लगता है। मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में क्या है कि कम समय लगता है। आगे चलते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर आ दीर्घई दुर्गऊ ए ऐ ओ औ के उच्चारण में दुगना समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर में क्या है, एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर में क्या है, दुगना मात्रा का समय लगता है। जैसे कि दीर्घ मतलब भी बड़ा होता है, अ बोलिए तो कितना समय लग रहा है, अ, और आ बनने में अ से ज्यादा समय लग रहा है ना, आ। हर्षई तो ई, और हम लोग दीर्घई को क्या पढ़ते हैं, ई। हर्षऊ को उ, दुर्गऊ को उ। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि हर्ष स्वर क्या होता है। तो अ हर्षई हर्षौरी, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। और दीर्घ स्वर जिनमें दो मात्रा का समय या दुगना समय लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग का व्यंजन वर्ण। तो जिन वर्णों को हम बिना वर्ण की सहायता, सॉरी स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मतलब व्यंजन वर्ण क्या होता है कि जिन वर्णों को
हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण। जैसे क में कौन सा स्वर वर्ण लगा हुआ? आगे हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण अ आ ह से दीर्घ। तो क में है, पढ़िए तो क में क्या छिपा हुआ है? अ, यानी क जो बना है किससे बना है? क हलंत प्लस अ से। अब का पढ़िए तो का किससे बना है? क हलंत प्लस आ से। यानी आगे चलते हम लोग म किससे बना है? किसका मात्रा? कौन सा स्वर आ रहा है? अ। यानी म किससे बना है? म हलन प्लस अ से। आप मान लीजिए हम लोग रा लिए तो र हलन प्लस आ, चू लिए तो च हलंत प्लस उ का मात्रा। यानी व्यंजन वर्ण उन्हें उन वर्ण को कहते हैं जिन वर्णों को हम बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं बोल सकते, व्यंजन वर्ण कर। आप कोई भी व्यंजन वर्ण देख लीजिए, उसमें हर 11 स्वर वर्ण जोड़ा हुआ ही होगा। क का की कु के कई को में किसके है? क हलंत प्लस ओ का मात्रा लगा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण के। ठीक है, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण क्या होता है बता देते हैं आप लोग को। क वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? एक ही का, जैसे बोलते हैं ना कक्षा वर्ग 1 का बच्चा, वर्ग 2 का, मतलब जो एक ग्रुप में आ जाए। तो क वर्ग में क ख ग घ। स्पर्श मतलब होता है छूना। ठीक है, जीभ के मुंह के जिस भाग से कोई भी वर्ण स्पर्श होता है। ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 है। ठीक है, 25 होते हैं, 25। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण क्या है? य र ल व। ठीक है, तो नोट, इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म वर्ण, ठीक है, ऊष्म वर्ण क्या होता है? तालव्य स, मूर्धन स, दंस ह, इनकी भी संख्या 4 होती है। यानी कि आपको इन सबको याद कर लेना है और बेहतर है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हम लोग का वर्णों की मात्राएं। ठीक है, वर्णों की मात्राएं, तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं 10 है। मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, जैसे कि बताए भी थे आप लोग को पीछे कि का में किसका मात्रा लगा, तो आ का, तो आ ये चिन्ह हो गया, ये आ के चिन्ह हो गया, मात्रक हो गया। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं 10 है। कौन कौन देख लेते हैं सबका चिन्ह। अ का तो अ ही रहता है। ठीक है, आ का मात्रा ये हो गया, हर्षई का ये हो गया, दीर्घई का ये, हर्षऊ का, ऐसे कहते कहते ए ऐ ओ औ आदि का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनुस्वार और विसर्ग पे। तो अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, ये दोनों व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। और आपको तो बताए हैं कि स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण बोला जाता है, यानी बिना स्वर की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण को नहीं बोल सकते। जैसे नोट में देखिए, जैसे इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला रहता है। कैसे? तो अ प्लस अनुस्वार से अंग बना है, अ प्लस विसर्ग से अ बना है। ठीक है, नोट में कि अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? आयोग वा कहा जाता है। याद रखिए कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं हम लोग? आयोग वा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कोई बोल दे कि आयोग वा वर्ण लिखो, तो अनुस्वार और विसर्ग लिख देंगे। हिंदी में विसर्ग का व्यवहार अधिकतर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन, पीछे पढ़ाए थे आप लोगों को संयुक्त स्वर जिसमें अ प्लस ए से ऐ होता है, अ प्लस ओ से औ होता है। मतलब संयुक्त मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ भी क्या है? संयुक्त व्यंजन, यानी 2 या 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन जब जोड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देख लेते हैं हिंदी में, जैसे अक्षर, तरह, क्य, ठीक है, सर, प्र, हिंदी में ये संयुक्त व्यंजन है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। ठीक है, संयुक्त, नोट में देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता। मतलब संयुक्त व्यंजन जो है उसमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण मिलते हैं और उन दोनों के बीच में एक भी स्वर वर्ण नहीं होता है, बाद में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में
अक्षर, अक्षर किससे बना? अक्षर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि इसमें दो व्यंजन बने, क हलंत प्लस मूर्धन स हलंत प्लस अ। इन दोनों के बीच में एक भी स्वर बन है? नहीं है। यानी कि अक्षर जो बना है हम लोग का किससे बना है? क हलंत प्लस मूर्धन स हलंत प्लस अ से। तर किससे बना? पढ़िए तो, तर, त हलंत र हलंत प्लस अ, तर। ज्ञ, तो ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ से क्या बना हम लोग का? ज्ञ। स्र, स्र में देखिए ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये तालव्य स है, ठीक है। तो तालव्य स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। उसके बाद आते हैं हम लोग प्र, प्र। तो देखिए प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, प्र। तो ये सारे क्या कर लेंगे? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आशा है कि आप लोग इससे समझ ही गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे हम लोग और भी वर्ण के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।